अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जिस बीमारी की हम पपीते की जिस बीमारी की बात करेंगे उसको सडन डेथ कहते हैं। उसमें आपका एक सेहतमंद बूटा अचानक एकदम 1 से 2 दिन के अंदर मर जाता है। सडन डेथ की बीमारी क्या है और इसको आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। सडन डेथ में 2 वजूहात मेन हैं, जिसमें एक चींटी जिसे हम कहते हैं आंट्स चींटी, ये इसकी जड़ के अंदर बिल्कुल नीचे बैठी होती है और ये आपके बूटे को मार देती है। आपको पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे ये बूटा एक सडन डेथ वाला है, ये 2 दिन पहले ठीक था, अब अचानक एकदम इसकी डेथ हो गई है। तो इसको जब आप खोदेंगे, नीचे जड़ों तक जाएंगे, तो जहाँ जड़ 2-2.5 फुट या जितना ऊपर है इतनी इसकी जड़ नीचे है। जब आप 2-2.5 फुट नीचे जाएंगे तो अंदर आप देखेंगे इसके अंदर नीचे जड़ों के अंदर चींटियाँ मौजूद होंगी जो इनकी जड़ों को खा रही होती हैं। वो जब इसकी जड़ों को खाना शुरू करती हैं तो इनकी सडन डेथ हो जाती है। तो नंबर 1 रीज़न आंट्स यानी चींटियों को कैसे कंट्रोल किया। दूसरा मसला जो चींटी के साथ साथ आपको नज़र आएगा, जब आप इसको चारों तरफ से खोदेंगे, ये देखें, इसकी जब ये आप साइडों की मट्टी की खुदाई करेंगे तो इस खुदाई को करने से जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपने खुदाई करनी है, तो देखते जाना है आपको वहाँ पर टर्माइट्स, दीमक या सिंधी में जिसको अडोई भी कहते हैं, वो आपको नज़र आएगी। तो ये 2 मसले हैं, इनका हल एक ही है। यानी अगर आपकी फसल में आंट्स या चींटियाँ मौजूद हैं नीचे जड़ों के अंदर और सडन डेथ हुई है, या आपकी फसल के अंदर टर्माइट्स, दीमक मौजूद है और सडन डेथ हुई है, तो इनका एक ही इलाज है। आपने इसके अंदर कोई भी कार्बोफ्यूरन, फिप्रोनिल या इसके अलावा कोई भी अच्छी दानेदार आपने अपने पपीते को देनी है। तो पानी के साथ आपने इसको छटा कर देना है, छटा करके पानी दे देना है। तो पानी देने के 1 हफ्ते बाद ये आपका मसला हल होना शुरू हो जाएगा। कार्बोफ्यूरान चूँकि नीचे तक चली जाती है तो वो जल्दी असर करती है। इसके अलावा जो फिप्रोनिल है वो ज़रा स्लो लीच डाउन होती है, इसलिए वो स्लो असर करती है। इसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड 1 किलो फ़ी एकड़ आप पानी के साथ इसको चला सकते हैं, उससे भी आपकी चींटी और टर्माइट्स कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा और दानेदार हैं, बड़ी मशहूर दानेदार हैं, मैं उनका नाम नहीं अभी लेना चाहता, लेकिन आप वो भी छटा कर सकते हैं, उससे भी आपका ये सडन डेथ का मसला हल हो जाता है। ये 2 रीज़न है। तीसरा सडन डेथ का जो रीज़न है वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। अगर आपने पानी ज़्यादा दिया है और आपकी जड़ें और जहाँ पर बूटा लगा हुआ है वहाँ पानी पहुँच जाता है, पानी उन तक पहुँच जाता है, तो उससे भी सडन डेथ का मसला हो जाता है। तो आपने पानी को भी कंट्रोल रखना है। पानी अगर आपका कंट्रोल रखते हैं तो उससे भी आपका सडन डेथ का मसला काफ़ी हद तक हल रहता है। लेकिन अगर आपने पानी भी कंट्रोल रखा हुआ है, इसके बावजूद सडन डेथ हो रही है, फर्टिलाइज़र भी आपका पूरा है, तो आपने जो बूटा आपका मरा है आपने उसको सारे को खुदाई कर लेना है। खुदाई करके आपने उसको स्टडी करना है। वहाँ आपको 2 चीज़ें नज़र आती हैं, 1 नंबर टर्माइट्स या दीमक नज़र आएगा, या दूसरा चींटियाँ नज़र आएंगे। चींटियाँ बज़ाहिर तो वो 8, 10, 20, 30, 40, 50 होंगी, वो आपके बूटे खा रही होंगी, लेकिन वो आपके तरो ताज़ा फ्रूट वाले बूटे को जान से मार देती है। इसलिए आपने सडन डेथ को फौरी तौर पे हल करना है। फौरी तौर पे आपने 1 किलो इमिडाक्लोप्रिड पानी के साथ चला देना है, या आपने कार्बोफ्यूरन दे देनी है। कार्बोफ्यूरन 1 थैली फ़ी एकड़ आपने 2 मरतबा देनी है। कार्बोफ्यूरन 1 थैली फ़ी एकड़ आपने 2 बार देनी है। उससे भी आपका टर्माइट्स और चींटी का मसला हल हो जाता है। कार्बोफ्यूरन के देने से आप फोरेट भी दे सकते हैं, फोरेट भी इसका एक अच्छा हल है, फौरी तौर पे क्विक इलाज है। लेकिन फोरेट से ज़्यादा कार्बोफ्यूरन है। कार्बोफ्यूरन में आपको एक और फ़ायदा होता है कि आपके पपीते की जड़ों के अंदर दूसरी बीमारियों का हमला भी नहीं होता। कार्बोफ्यूरन का एक और ये फ़ायदा आपको हो जाता है। तो आप कोशिश करें, कार्बोफ्यूरन चूँकि ज़मीन के दोस्त कीड़ों को भी नहीं मारता, उससे भी आपको बचाता है, तो इसलिए कार्बोफ्यूरन जो है वो बेस्ट है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आप कार्बोफ्यूरन नहीं दे सकते तो आप इसको फोरहेड भी दे सकते हैं। फोरहेड शायद 1 मरतबा देने से ये मसला हल हो जाता है, लेकिन फोरहेड में थोड़ा सा ज़मीन दोस्त जो बैक्टीरियाज़ होते हैं उनके मरने का खदशा होता है, इसलिए कार्बोफ्यूरन को प्रायोरिटी दी जाती है।
और अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप फिप्रोनिल दे सकते हैं, लेकिन फिप्रोनिल जो है वो ज़रा स्लो इलाज है, तो उससे ज़रा देर लगती है। आपको 2, 3, 4 पानी देने पड़ सकते हैं और आपको महीना डेढ़ लग सकता है कंट्रोल करने के अंदर। लेकिन कार्बोफ्यूरान और फोरहेड जो है ये फौरी तौर पे, और इमिडाक्लोप्रिड फौरी तौर पे आपका टर्माइट्स और आंट्स का मसला हल कर देता है। इससे आपका ये सडन डेथ का मसला हल हो जाता है।